गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम अपनी टेस्ट स्टार्ट की हुई थी, ज्योग्राफी कर रहे थे, तो थर्ड टेस्ट आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। आपने माउंटेन पेस को स्टेट के हिसाब से करना है, मैच करना है। बारालाचाला, टुंगा पास, अखिल पास, लिपू लेक पास। तो बारालाचाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। टुंगा पास अरुणाचल प्रदेश, अखिल पास जम्मू कश्मीर और लिपू लेक पास है उत्तराखंड। तो इस हिसाब से जो सी स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। कंसिडर फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स, प्लायर्स, केव्स, मोरेन्स, डेल्टास। कौन से हैं जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के फीचर हैं? देखो, जो मोरेन्स और डेल्टास हैं वो डिपोजिशनल के हैं, बाकी जो प्लायर्स और केव्स हैं वो इरोजनल के हैं। तो इस हिसाब से थर्ड एंड फोर्थ क्या है वो करेक्ट स्टेटमेंट होगी। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ओशनिक फीचर, एबाइसल प्लेन, कॉन्टिनेंटल स्लॉप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइज। तो आपने क्या करना है, जब आप कोस्ट टू ओशन की तरफ जाते हो तो आपको बताना है आप किस हिसाब से बढ़ते हो। देखो, सबसे पहले होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है, ये कोरल लीव्स के लिए रहने के लिए बहुत अच्छा हैबिटेट है। तो उसके बाद क्या आता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज आता है, उसके बाद एबाइसल प्लेन होता है। ठीक है, तो 3, 2, 4, 1 क्या है इसका करेक्ट आंसर है। एक सेकेंड। विच अमंग द फॉलोइंग इज लाइकली टू अक्कर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एट द टाइम ऑफ द समर सोलिस्टिस। आपको पता है समर सोलिस्टिस होता है 21 जून को, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या क्या होगा? लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। ऑफकोर्स बिल्कुल बात सही है, लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स होगा। ठीक है, वर्टिकल रेज ऑफ द सन ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट द नून, ये बात बिल्कुल सही। शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट नहीं, ये तो क्या साउथर्न हेमिस्फीयर में होगा, तो ये गलत हो जाएगा। रिसीविंग मोर हीट देन इट लॉसेस, ये भी बात सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द संग्राम शिक्षा जल सुरक्षा ड्राइव। देखो गाइज, ये हमने ना अपना क्वेश्चन किया है, करंट अफेयर्स में पढ़ा है हमने। ये जो लॉन्च किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा नहीं किया हुआ है, MHRD के द्वारा किया है। इसमें क्या जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयरनेस फैलाएंगे। द ड्राइव इज टू प्रोमोट वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज अमंग स्कूल स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा है। द टेम्परेचर इज वेरी हाई ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, सावना, ग्रेसलैंड, मेडिटेरियन वेजिटेशन एंड द डेजर्ट वेजिटेशन, ये बात भी सही है। अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज सुटेबल फॉर क्रॉप्स मेकिंग द कॉन्टिनेंट मच रिच इन द सोर्स ऑफ। नहीं, आपको पता है, देखो वहाँ पे मैक्सिमम क्या रेन रहती है, तो लीचिंग की प्रॉब्लम रहती है, जिस वजह से वहाँ की जो सोइल है वो क्रॉप्स के लिए सुटेबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। द रीजन ऑफ द पंजाब हरियाणा एंड द यूपी हैज़ वाइड नेटवर्क ऑफ द कैनाल्स इरीगेशन। क्यों? आपको पता है पंजाब, यूपी और हरियाणा में क्या बहुत अच्छा इरीगेशन का सिस्टम है। क्यों? रीजन इज ड्रेन बाय पेरेनियल, ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है क्योंकि नॉर्थ एरिया में है तो वहाँ पे क्या मेनली पेरेनियल रिवर्स है। सॉफ्ट सोइल फैसिलिटी, डिगिंग ऑफ कैनल, ये बात भी पता है। देखो क्या होता है, जो नॉर्दर्न जो हमारा पार्ट है इंडिया का वो मेनली वहाँ पे परमिएबल रॉक्स है, इसलिए वहाँ पे जो कैनाल्स या वेल्स की फैसिलिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू साउथर्न। ठीक है, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ, ये बात ठीक है, वहाँ पे रेनफॉल की कभी ना कहीं डेफिशिएंसी है। तो फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड से में तीनों की तीनों क्या बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द आयरन ओर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हीमाटाइट इज द फाइनेस्ट कोर ओर विच इज द हाइयर कंटेंट ऑफ आयरन। देखो, मैग्नेटाइट होता है जो फाइनेस्ट आयरन, और हीमाटाइट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ओडिशा अलोन प्रोड्यूसेस मोर देन 50% ऑफ द आयरन और इंडिया, ये बात भी सही है। इंडिया प्रोड्यूसेस मोर हेमाटाइट और देन मैग्नेटाइट, नहीं, हमारा इंडिया मैग्नेटाइट और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू हेमाटाइट। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है वो बिल्कुल सही है। Consider the following statement. World Wide Fund for Nature releases the first ever global assessment of the forest biodiversity, ये बात सही है। The report suggested that the main reason for the decline in the wildlife population is deforestation and reforestation। देखो reforestation कैसे हो जाएगा, तो गलत हो गया ना। Forest Speciality Index is an index that track wildlife living only in the forest, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसके सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपने क्या बायोम और वाइल्ड लाइफ को मैच करना है, बताना है कि कौन से जो पेयर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तुंद्रा में रीइंडियर लीचेंस, ये बात बिल्कुल सही है। टाइगा में सेवल, फ्लॉक्स एंड मिल्क, ये भी बात सही है। स्टीप्स में एंटीलोप्स रहते हैं, बिल्कुल सही है। डेजर्ट में एस और गेजल रहते हैं, ये बात सही है। तो चारों की चारों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड आर इक्वल लेंथ, नहीं भाई गलत है। जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं उनकी इक्वल लेंथ होती है, लेकिन पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स की नहीं होती। उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वेटर टू पोल के डिक्रीज होती है। दिल्ली, भोपाल एंड द बेंगलोर लाई ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड, ये बात बिल्कुल सही है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू मिर्जापुर, रोडकेला, हैदराबाद, नो, ये गलत है। मिर्जापुर से पास होता है, रोडकेला हैदराबाद से नहीं होता। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। विद रेफरेंस टू द सोलर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। अर्थ, मार्स एंड सैचुरन आर द प्लैनेट्स कंसीडर्ड वेरी क्लोज टू द सन एंड आर मेड अप ऑफ रॉक्स, नहीं बस देखो पहली बात तो सैचुरन ना तो क्लोज है सन के और ना ही वो रॉक से बना, तो स्टेटमेंट गलत होगी। ऑल द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आर ह्यूज प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड। एक बात बताओ, अर्थ क्या हमारा गैस लिक्विड से बना, तो गलत हो गया ना। तो अर्थ है, मार्स है, वीनस है, वो क्या है रॉक से बना होता है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें गलत है। तो बोथ 1 एंड 2 आर द इनकरेक्ट। अब हमने कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको बताना है कि माउंटेन्स और रीजन किस हिसाब से सही है। पेयर्स
आपको करेक्ट मैच करना है। पायरेनीज साउथ अमेरिका में, देखो जो पायरेनीज है वो यूरोप में, तो ये स्टेटमेंट ही गलत होगी। जब पमीर नोट साउथ ईस्ट एशिया, देखो पमीर नोट मेनली जो सेंट्रल एशिया में पड़ता है, अगर आपको पता हो, मतलब कि इधर पड़ता है, हमारे इंडिया से वेस्ट में पड़ता है, तो ये गलत हो गया। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, ये बात बिल्कुल सही है। किलिमंजारो अफ्रीका, ये भी बात बिल्कुल सही है। थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Consider the following statement: the place east of the Greenwich meridian time will be ahead of the Greenwich time and those in the west will be behind it। देखो ये बात बिल्कुल सही है। जो ये ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, अगर आप इसके ईस्ट में जाओगे तो टाइम क्या है, बढ़ता है, जबकि अगर आप हाँ, और अगर आप इसके वेस्ट में जाओगे तो क्या होगा, टाइम घटेगा। तो पहली बात बिल्कुल सही है। इंडिया में तो टाइम डिफरेंस बिटवीन दो प्लेसेस मैक्सिमम 1 आवर नहीं भाई, 2 घंटे का डिफरेंस। आपको पता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो टाइम का डिफरेंस है वो 2 घंटे का टाइम है। तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या इसमें सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इक्वलाइजेशन लेवल, गाइस ये हमने करंट में बहुत बार पढ़ा है। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट 2016। तो कोई डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इट इज अ टैक्स ऑन पेमेंट मेड बाय रेजिडेंट्स टू द नॉन रेजिडेंट कंपनीज फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है। कंसिडर विद रेफरेंस टू द रेड सॉइल्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: रेड सॉइल डेवलप्स ऑन द क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन। देखो रेड सॉइल तो मेनली लीचिंग ज़्यादा करते हैं, तो वो हाई रेनफॉल पे होते हैं, लो रेनफॉल पे नहीं होती। ये स्टेटमेंट यही गलत होगी। दीज सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कोयल ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ एल्यूमिनियम इन क्रिस्टलाइन एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखो ये मेटामॉर्फिक एल्यूमिनियम के नहीं बल्कि आयरन की उसकी वजह से होता है, डिफ्यूजन की वजह से, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट होगी। तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इन्होंने बोला सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक मिनट, फर्स्ट स्टेटमेंट हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, लेकिन कुछ हो गया। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेस रॉक्स इन एरियाज ऑफ द लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड, देखो ये बात सॉरी बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट में सही है, सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत थी, तो इनकरेक्ट कौन सी है, सेकंड स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सर्फेस, देखो ये बात बिल्कुल सही है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, ये बात भी सही है। आपको पता है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर टू पोल जाते हो तो आपका टेम्परेचर कम होता है, तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। सब ट्रॉपिकल प्रेशर इज द बेल्ट इज अ लो प्रेशर बेल्ट एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन, देखो हाई प्रेशर बेल्ट होते हैं, तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या आपकी सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स? ग्रेनाइट एंड बसाल्ट आर एग्जांपल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स विच आर सॉफ्ट एंड टेंड्स टू ब्रेक इजीली, देखो ग्रेनाइट और बसाल्ट इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल, तो ये गलत हो गया। सैंडस्टोन, शेल एंड कोल आर एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक विच आर फॉर्म फ्रॉम द हॉट मोल्टन कैवल्स, देखो ये बल्कि सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। नीस, स्लेट एंड मार्बल आर एग्जांपल ऑफ द मेटामॉर्फिक विच हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम ओरिजिनल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट इसका आंसर राइट है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द अर्थ इंटीरियर, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट: ओशनिक क्रस्ट मोस्टली कंपोज ऑफ द बसाल्ट इज अ थिनर बट डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये बात बिल्कुल सही है। मेंटल डिवाइडेड इनटू द अपर एंड लोअर मेंटल इज सेपरेटेड बाय द क्रस्ट बाय गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, मित्र को मोहो डिसकंटिन्यूटी से वो होता है सेपरेट, तो ये गलत हो गया। कोर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज ऑफ द आयरन एंड निकल एंड इज इन द लिक्विड, देखो ये बात सही है, वो आयरन निकल से कंपोज होता है, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में होता है, मेनली क्रिस्टलाइन स्टेट में, तो ये स्टेट गलत हो गया। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो सही है। With reference to the notifiable disease, consider the following statement: the nationally notifiable disease are to be mandated by the central legislation and regulation, देखो पहली बात है स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है, मैंडेटरी नहीं है। इंटरनेशनली नोटिफाइबल डिजीज आर रिपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, तो यूनिसेफ नहीं, देखो WHO करता है, इसका कोई काम नहीं है। कोलेरा एंड द येलो फीवर आर नेशनली एंड इंटरनेशनली नोटिफाइबल, ये बात बिल्कुल सही है। ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। Consider of the following statement is correct: the angle of the sun's rays on the earth's surface goes on increasing from equator towards the pole, आपको लगता है इंक्रीज होएगा, डिक्रीज होएगा, गलत है। The area from equator to 23 degree north and 23 degrees south receives the maximum amount of, ये बात बिल्कुल सही है। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes from equator, देखो on all the latitudes नहीं है, 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ के बीच में जो होंगे उनमें होएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। ऑल द स्टेटमेंट नहीं भाई, ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। लेगून इज अ फ्रेश वाटर लेक विच इज कट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ वाटर, देखो फ्रेश वाटर लेक नहीं होता वो, बल्कि सॉल्टिश वाटर का होता है, ब्रैकिश वाटर का होता है। चिल्का लेक इन द ओडिशा एंड द पुलिकेट लेक इन द तमिलनाडु आर टू लार्ज लेगून्स ऑन द वेस्ट कोस्ट, देखो ये बात सही है, वो 2 लार्ज लेगून्स है, लेकिन वेस्ट कोस्ट पे नहीं है, वो ईस्ट कोस्ट पे है। आपको पता है ओडिशा ईस्ट कोस्ट पे है। लेगून्स मेंटेन अ कनेक्शन बिटवीन द ओपन सी थ्रू नैरो आउटलेट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओनली थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है। Consider following statement with respect to the natural vegetation of Asia. Tundra belts receive the precipitation of 30 cm and have short and cool summers, ये बात बिल्कुल सही है। Taiga belt receives precipitation between 25 to 50 cm and is known for trees such as pines, fir and spruce, ये भी सही है। Steeps receive precipitation between 20 to 40 cm and is known for grassland and luxuriant, नहीं ये गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द वन टाइम पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। गाइस ये हमने कल भी पढ़ा था, अगर आप मेरे डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो आपको पता होगा ये हम किस लिए करते हैं। हम इसलिए करते हैं ताकि जो एनबीएफसी जो लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रहे हैं उन्हें हम क्या कर सकें, उनकी प्रॉब्लम एड्रेस कर सकें। इट विल प्रोवाइड वन टाइम पार्शियल क्रेडिट टू द पीएसबी फॉर परचेज ऑफ द पूल्ड एसेट्स ऑफ नाबार्ड। नो, इट विल एड्रेस द टेम्परेरी एसेट लिएबिलिटी मिसमैचेस ऑफ द एनबीएफसी विदाउट हैविंग टू डिस्ट्रेस देयर सेल। ये बात बिल्कुल सही है। इट विल प्रोवाइड लिक्विडिटी टू एनबीएफसी एंड इनेबल देम टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग फाइनेंसेस टू प्रोवाइड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, recognize the layer of atmosphere. It is the densest part of the atmosphere where all the weather phenomena occurs and contain large parts of gases and water vapor। देखो हर फिनोमेना वेदर फिनोमेना है तो वो हमारी ट्रोपोस्फेयर ही है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड द इंसोलेशन। ये बात बिल्कुल सही है। सोलर रेडिएशन की जो रेज हम ले पा रहे हैं अर्थ को, उसको इंसोलेशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ सनराइज। ये बात बिल्कुल सही है। वर्टिकल रेज कवर शॉर्टर डिस्टेंस एंड कंपैरेटिवली हायर हीटिंग इफेक्ट देन द ऑब्लिक रेज। ये बात सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द ओशन करंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कांस्टेंट फ्लो ऑफ वाटर ऑन द ओशन ऑफ on the surface of ocean as a stream in a definite direction is called ocean current। ये बात बिल्कुल सही है। winds passing over cold current tend to become dry and absorb moisture respectively। नहीं भाई, अगर ये तो ड्राई हो जाएगी और मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब करेगी, नहीं, बिल्कुल बात गलत है। द मीटिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट प्रोड्यूसेस अ थिक फॉग। ये बात बिल्कुल सही है, थिक फॉग प्रोड्यूस करती है। एंड इज द रीजन विच लेड टू द लॉस ऑफ प्रोटन। देखो लॉस ऑफ प्लैंकटन नहीं होता, बल्कि वो प्लैंकटन के लिए फेवरेबल कंडीशन होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ये हमने कल भी ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज में पढ़ी थी, तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। Which of the consider the following statement with reference to the water harvesting system? Schools are the circular water tanks used for agriculture in Western Himalayas। ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान is the first state in India which has made rooftop rain water harvesting structure compulsory to all the houses across the। देखो तमिलनाडु, ये तो आप छोटे होते से पढ़ रहे होंगे, तो एक स्टेटमेंट गलत है। ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। विद रेफरेंस टू द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगेन गाइस ये करंट का क्वेश्चन है, आप पढ़ा होगा अगर आप मेरे साथ फॉलो करते हो PT 365 या डेली। द नॉर्म्स ऑफ द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स आर इशूड बाय द RBI। बात बिल्कुल सही है। इट रेफर्स टू द लाइव टेस्टिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अ कंट्रोल्ड रेगुलेटरी एनवायरमेंट फॉर विच द रेगुलेटर्स में परमिट सर्टेन रिलेक्शन है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। In recent years, there is a tendency for the sugar mill to concentrate in the southern and the western state of India. In this context, which of the following is are correct? देखो गाइज, हमने करंट में पढ़ा था PT 365 में कि शुगर के लिए दो क्लाइमेट अच्छे हैं, ट्रॉपिकल एक सब ट्रॉपिकल है। पर आजकल क्या है, मेनली जो मिल्स हैं वो इस तरफ क्या हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं। क्यों हो रही है साउथर्न स्टेट की तरफ? द केन प्रोड्यूस इन द स्टेट हैव अ हायर सक्रोज। ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ पर सक्रोज कंटेंट ज़्यादा है। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर द लॉन्गर क्रसिंग सेशन फॉर द प्रोड्यूसर। ये भी बात बिल्कुल सही है। द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दिस। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट? MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। देखो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। देखो हम पढ़ भी सकते हैं मध्य प्रदेश किस किसका बाउंड्री टच करता है, UP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। जबकि छत्तीसगढ़ देखो कितने के साथ करता है, UP, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं आपको जो ये PDF है प्रोवाइड कर दूंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, अगर आप ज्वाइन कर सकते हो। कंसिडर फॉलोइंग इंडियन रिवर्स, नर्मदा, चंबल, माही, यमुना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किससे पास होते? देखो पहली बात, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास ही नहीं होता, तो ये सब रिवर्स कहाँ से पास हो जाएंगी? तो नन ऑफ द अबव क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस। ये बात बिल्कुल सही है। ग्रीन फॉरेस्ट इज द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लॉयन। ये भी बिल्कुल सही है। अभी आपको पता भी, कल हमने पढ़ा भी, प्रोजेक्ट लाइन भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली और आपको राइट आंसर बताना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 इज एन एनुअल सर्वे कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। बिल्कुल बात सही है। स्वच्छ नगर इज एन इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट ऐप लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड नहीं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा डेवलप की गई है। स्वच्छ भारत मिशन इज़ अ मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। देखो लॉन्च किया गया, डेवलप तो भाई नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने किया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगी। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कहीं आपको हमेशा क्वेश्चन करते ध्यान रखना लॉन्च और डेवलप में। ठीक है, लॉन्च और डेवलप में बहुत फर्क होता है। देखो डेवलप हमेशा कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन करेगा। द मेन रीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस हाईएस्ट टेम्परेचर इन द सब ट्रॉपिक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रादर देन एट इक्वेटर। ठीक, मतलब कि हमारा क्या हाईएस्ट टेम्परेचर हम सब ट्रॉपिकल में ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटर। क्यों भाई? सब ट्रॉपिकल एरिया टेंड टू हैव लेस क्लाउड कवर ओवर द इक्वेटर। ये बात बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो भाई यही बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चलो हम अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपने। कंसीडर फॉलोइंग कोरियलिस फोर्स, ग्रेविटी, ओशन सैलिनिटी, टेम्परेचर। कौन से फैक्टर्स हैं जो ओशन करंट्स को फॉर्मेशन या मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं? भाई देखो ये चारों के फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं। कोरियलिस फोर्स, ग्रेविटी, ओशन सैलिनिटी और टेम्परेचर चारों के फैक्टर्स से इफेक्ट करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट वहाँ पाया जाता है? चीन, केनिया,
अर्जेंटीना है, बोलीविया। तो अब चाइल आप देख ही चुके, तो चाइल क्या है इसका राइट आंसर है, जहाँ पे मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। कंसिडर फॉलोइंग रिवर्स, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। तो कोई 5 रिवर है, इसमें क्या है वो थोड़ा सा कटा हुआ है, तो इसमें आपने बताना है उसको उसके असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाना है। तो ये आपको पता ही है कि जो गोदावरी है पेनिनसुला में सबसे अच्छी है, फिर कृष्णा है, फिर नर्मदा, फिर महानदी, कावेरी। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इधर 5, 1, 3, 4 तो थोड़ा सा कटा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बात बिल्कुल सही है। इट इज अंडर द MSME। ये बात बिल्कुल सही है। इट सिक्स टू प्लान, प्रमोट, फैसिलिटेट, ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री इन रूरल। ये बात भी सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा, ट्रेलिस, डेंड्रिटिक, रेक्टेंगुलर, रेडिक। देखो क्या है, रिवर में बहुत रिवर मतलब कि रिवर्स आके मिलती हैं, तो वो डेंड्रिटिक पैटर्न फ्लो करता है। देखो डेंड्रिटिक मेनली ट्री लाइक स्ट्रक्चर करता है। ठीक है, तो डेंड्रिटिक इज द राइट आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट करो। ऑल द सेलेक्टेड बॉडी हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। देखो प्लैनेट्स के बाद अपनी हीट और लाइट नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सन, स्टार्स, मून्स एंड प्लैनेट्स आर कंसिडर एज अ सेलेस्टियल बॉडी। ये बात बिल्कुल सही है। अ सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट। ये भी बात सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। ये बात बिल्कुल सही है। द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल ऑन इक्वेटर। ये बात भी सही है। द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट वेरीज ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। ये भी बात है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक गारंटी 10% रिजर्वेशन इन EWS कैटेगरी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन। देखो 103rd में आया था, 100th में तो हमने बांग्लादेश के साथ किया है, जो अपनी बाउंड्रीज थी वो इंटरचेंज करी, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ऑल द स्टेट गवर्नमेंट हैव इंप्लीमेंटेड द रिजर्वेशन बोर्ड बाय द अमेंडमेंट। नहीं, अपनी स्टेट गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है, जिनको लाना है वो लेके आ सकते हैं। द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड OBC इज नो वेयर प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बात सही है। तो ओनली जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कैनियंस एंड ट्रेंचेस आर ऑब्जर्व्ड इन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नहीं, देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में नहीं ये ऑब्जर्व होते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सी माउंट इज अ माउंटेन विद पॉइंटेड समिट राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर दैट गोज अबव द सर्फेस ऑफ ओशन। नहीं, दैट डज नॉट गो अबव द सर्फेस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो नाइदर 1 नाइदर 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द वेदरिंग आर कंसिडर एज द केमिकल वेदरिंग, सोल्यूशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, सॉल्ट। देखो जो सॉल्ट वेदरिंग है वो मैकेनिकल प्रोसेस है, बाकी जो सोल्यूशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन ये तीनों के केमिकल वेदरिंग है। तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट के सही है। 1, 2 एंड 3 आर द राइट आंसर। ठीक है, विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक वेव्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बॉडी वेव्स आर जनरेटेड फ्रॉम द हाइपोसेंट्रल। ये बात बिल्कुल सही है। एस वेव्स आर द टाइप ऑफ द सर्फेस। देखो पहली बात तो बॉडी वेव्स है, तो ये क्वेश्चन यही गलत हो जाएगा। एंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड मटेरियल ओनली। ये बात सही है, सिर्फ सॉलिड मटेरियल से ट्रेवल होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। पी वेव्स आर सिमिलर टू द साउंड वेव्स एंड मूव फास्टर देन एस, तो ये बात भी सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कोज ड्यू टू द अर्थ रोटेशन की वजह से क्या हो सकता है, डेली और डाययूनल रिदम इन अ डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल सही है। फ्लो पाथ ऑफ एयर इज टर्न्ड कंसिस्टेंटली इन अ साइडवार्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी सही है। फॉर्मेशन ऑफ टाइड, ये भी बात सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द काल बैसाखी। देखो आपको पता होगा ये प्री मानसून शावर बोलते हैं। इट अपीयर्स ड्यूरिंग द प्री मानसून, ये बात बिल्कुल सही है। इट एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर द टी, जूट एंड राइस कल्टिवेशन, ये भी बात सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड टू ओनली इन वन, मतलब एक ही इंडियन स्टेट में फैली हुई। अरावली, तो कभी अरावली तो गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाती है, मजनू का टीला, तो ये तो नहीं हो सकता। सतपुरा भी नहीं हो सकता, ये महाराष्ट्र, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़ से होकर जाती है। तो अजंता सिर्फ ऐसी है जो 1 स्टेट से हो गए थे। सह्याद्री, तो देखो सह्याद्री का पूरा वेस्टर्न घाट है, और वेस्टर्न घाट देखो कितने स्टेट्स में है, गुजरात से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ठीक है, तो ओनली सी स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है, अजंता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द अर्थक्वेक। बिल्कुल बात सही है। रिश्टर स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक, ये बात, तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डोलड्रम इज अ लो प्रेशर एरिया अराउंड इक्वेटर वेयर द प्रीवेलिंग विंड्स आर काम, ये बात बिल्कुल सही है। चिनूक इज अ हॉट एंड ड्राई विंड दैट ब्लोज इन द विंटर इन द इंटीरियर वेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये बात भी सही है। तो बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, देखो गाइस ये हमने कल भी पढ़ा था साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वाला। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन ओरिजिनेट ओवर द लैंड एंड सी वेयर द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट्स ओनली ओवर द सी, ये बात बिल्कुल सही है। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट अ मच लार्जर एरिया एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये बात भी सही है। Coriolis force is essential for the formation of tropical cyclone, but extra tropical cyclone can originate even without cold। देखो Coriolis force तो सबसे नेसेसरी कंडीशन है कोई भी टाइप का साइक्लोन प्रोड्यूस होने की, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। 1 and 2 स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कोर्स ऑफ द सोयल डिग्रेडेशन इन इरीगेटेड कल्टिवेटेड एरिया, सिल्टिंग, वोलियर एरोजन, अल्कनाइजेशन एंड सैलिनिटी ऑफ सॉइल, विंड। तो इसका आंसर क्या है, अल्कनाइजेशन एंड द सैलिनिटी ऑफ सॉइल। व्हाइल मूविंग, अब गोवा से आप पुंडुचेरी की तरफ चलते हो तो आप किस थ्रू पास कहाँ से होगे, विच ऑफ द फॉलोइंग
वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, डिसीडियल, ट्रॉपिकल थोर्न, लिटोरल एंड भाई अब चारों तरफ से क्या पास हो गए, तो ऑल द 4 स्टेटमेंट क्या इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद बांग्लादेश। को बांग्लादेश आपको भी पता होगा, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से होके पास होती है। ठीक है, तो भाई कौन सा नहीं है इसमें, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। देखो मणिपुर से नहीं होता, बाकी तीनों से होता है और साथ में असम और वेस्ट बंगाल से होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते, कंसीडर फॉलोइंग हिल्स, पलानी हिल, जवादी हिल, नल्लामाला, पालकोंडा। आपने क्या करना है, नॉर्थ टू साउथ। देखो ये मेनली जो ईस्टर्न घाट्स की हिल है, इसको आपने नॉर्थ टू साउथ। देखो सबसे पहले आता है नल्लामाला आता है, फिर पालकोंडा आता है, फिर जवादी आता है, फिर पलानी आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3, 4, 2, 1 है। ठीक है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो ईस्टर्न घाट्स की ये सारी हिल्स। ठीक है, आपको उसको नॉर्थ टू साउथ के उसमें लगाना था। ठीक है, तो आपको पढ़ना आएगा अच्छे से। एक सेकेंड, क्वेश्चन नीचे गया। देखो निष्ठा जो अभी न्यूज़ में आया था वो किससे, देखो हमने निष्ठा में पहले भी पढ़ा, ये मेनली हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे इसमें। द लार्जेस्ट इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, नो। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम टू एनकरेज एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन इंडिया। तो गाइस ये सेकंड आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। विद रेफरेंस टू द वेस्टर्न घाट्स कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वेस्टर्न घाट्स आर रिलेटिवली इन हाइयर इन द नॉर्दर्न रीजन, नो। तो जो वेस्टर्न घाट्स की जो लेंथ होती है, मतलब कि जो उनकी हाइट होती है वो नॉर्थ टू साउथ के आगे बढ़ती है। मतलब अगर यहाँ पे इतनी है तो आगे बढ़ के बढ़ेगी। मतलब कि ईस्टर्न घाट्स में उल्टा, ईस्टर्न घाट्स की नॉर्थ में ज़्यादा होती है, साउथ में कम होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहीं गलत हो गई। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, नहीं। अन्नाम उड़िया, देखो डोडा बेटा तो नागालैंड में है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो नाइदर 1 नाइदर 2 क्या इसमें गलत हो गई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया विटनेस द लेस देन द 20 सेंटीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। आपको पता है साउथ वेस्ट मानसून जो हमारा आता है जून में आता है, सबसे पहले केरला के कोस्ट पे आता है। वेस्टर्न राजस्थान, बिल्कुल बात सही है, सबसे कम रेनफॉल मिलता है। साउथ ईस्ट तमिलनाडु, देखो ये लीवार्ड साइड में चला जाता है, तो इस वजह से इसमें कम आती है। नॉर्दर्न गुजरात नहीं, देखो आपको पता है जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उसकी 2 ब्रांचेस निकलती है, एक तो केरल कोस्ट पे निकलती है और दूसरा गुजरात कठियावाड़ कोस्ट पे निकलती है। तो भाई इसको तो अच्छी खासी बारिश मिलती है। नॉर्दर्न महाराष्ट्र नहीं, आपको महाराष्ट्र तो आपको पता ही है, नॉर्दर्न महाराष्ट्र में अच्छी खासी रेनफॉल होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड है जिसमें लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द लो सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर नियर द इक्वेटर। हैवी रेनफॉल, देखो ये बात बिल्कुल, देखो आपको पता है इक्वेटर के बाद जो ओशन वाटर होता है उसकी सैलिनिटी लो होती है। ठीक है, हैवी रेनफॉल, ये बात बिल्कुल सही है। हाई रेट ऑफ, एक बात बताओ, जब इवेपोरेशन ज़्यादा होगी तो सैलिनिटी तो बल्कि ज़्यादा होगी, तो सेकंड नहीं होएगा। ह्यूज क्वांटिटी तो वाटर ब्रॉट टू ओशन बाय द रिवर, ये बात से। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। मिजोरम इज नोन एज द मोलासिस बेसिन, हमने कल भी पढ़ा था। व्हाट डज द टर्म मोलासिस बेसिन रेफर्स टू, द टर्म बेसिस विच गेट ऑक्यूमुलेटेड विद अनकंसोलिडेटेड, तो ये बात बिल्कुल सही है। द बेसिन विद हाईली डेंस फॉरेस्ट, नो। द बेसिन विद बैडलैंड टोपोग्राफी, नो। द बेसिन दैट रिसीव्स हैवी रेनफॉल थ्रू द, नो। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया फर्स्ट स्टेटमेंट की बिल्कुल सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईस्टर्न कोस्ट फॉर इंडिया इज ब्रॉडर देन इट्स वेस्टर्न कोस्ट एंड सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड पोर्ट्स एंड द हार्बर। देखो बल्कि ईस्टर्न कोस्ट क्या है हमारा, मतलब कि थोड़ा नैरो है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट, तो ये हमारी स्टेटमेंट ग्रोथ होगी। वेस्टर्न रिसीव्स कोस्ट रिसीव मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न कोस्ट थ्रू द ईयर, ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट मैंने आपको बता दिया ये विंडवार्ड साइड में आता है, जबकि ईस्टर्न कोस्ट है वो लीवार्ड साइड में चला जाता है। इस वजह से इसमें मतलब कि ये रेन शेडो एरिया में चला जाता है, इस वजह से यहाँ पे बारिश नहीं आती। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। सुपर 50 was recently seen in the news. Which of the following character describes it? The program is an initiative to launch the trial of new medicine of QB in 50 to no. The program will mentor 50 most meritorious tribal students from the state and prepare them for engineering and medical stream. ये बात बिल्कुल है, जिस तरह से आपने सुपर 30 देखा एग्जाम, उसी तरह सुपर 50 ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए होगा। इट इज़ अ मोबाइल ऐप एम्ड एट ब्रिंगिंग टुगेदर इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंजाइटी, नो। इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर डेवलप इन रशिया, नो। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लक्षद्वीप आइलैंड, इट कंसिस्ट ऑफ मोर आइलैंड देन अंडमान। देखो अंडमान निकोबार में 200+ आइलैंड है, जबकि लक्षद्वीप में 35 to 36 है। तो इस स्टेटमेंट गलत होगी। द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट, ये बात बिल्कुल सही है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव एनी नेशनल पार्क। देखो हरियाणा में तो है कालेश्वर, झारखंड में भी, बिहार में भी, पंजाब में नहीं है। ठीक है, तो पंजाब इसका राइट आंसर है। जरा अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द अमाउंटेड इंटेंसिटी ऑफ द इंसोलेशन वैरी ड्यूरिंग अ डे इन सीजन एंड इन अ ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेरिएशन। रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ये बात बिल्कुल सही है। देखो इंटेंसिटी, इंसुलेशन की जो इंटेंसिटी है वो इस पर डिपेंड करती है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे भी डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द डे पे भी डिपेंड करती है, ट्रांसपेरेंसी, तो चारों के चारों पे डिपेंड करते हैं। तो ऑल द 4 स्टेटमेंट आर करेक्ट। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लाउड्स। कीरस क्लाउड्स आर द रेन बियरिंग क्लाउड एंड दे आर ऑलवेज ब्लैक एंड डार्क ग्रे। देखो ये जो होते हैं निम्बस क्लाउड होते हैं, सर्कस क्लाउड होते हैं, जो टॉप लेयर होते हैं क्लाउड्स की, मेनली क्या रहते हैं वाइट ही रहते हैं, और इसको ये हमेशा वाइट रहते हैं, ये रेन बियरिंग नहीं होते। सीरोटेरिस एंड एल्ट्रोस्ट्रस आर द हाई एल्टीट्यूड, नहीं तो मैंने बता दिया हाई एल्टीट्यूड तो सीरस होते हैं, जो मिडल एल्टीट्यूड होते हैं एल्ट्रोटस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। निम्बस क्लाउड्स आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रेज ऑफ द सन, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं। कंसिडर फॉलोइंग रिवर्स पेन्नार, काली नदी, श्रावस्ती, पंबा। आपको पता नहीं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन सी हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर द वेस्ट फ्लोइंग, तो पैनर को छोड़ के ये ईस्ट फ्लोइंग है, बाकी तीनों क्या है वेस्ट फ्लोइंग है। 2, 3 एंड 4 क्या है सही स्टेटमेंट है। कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। देखो ये गाइस हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इट इज़ एन असेसमेंट डन ऑन हाउ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मैनेज देयर वाटर। ये बात बिल्कुल सही। इट इज एक्सक्लूसिवली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मैंने आपको भी बताया नीति आयोग करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है, सेकंड गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड क्लोजर टू द नेशनल कैपिटल, मतलब एनसीआर दैट इज द इन दिल्ली के पास कौन सा नेशनल पार्क क्लोजर पड़ेगा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में, हाँ भी यही पास पड़ेगा। बंदीपुर कर्नाटका में है, गोंदी नामदफा अरुणाचल में, तो भाई यही पास पड़ेगा, ठीक है। तो असम ये वाला ऑप्शन सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू तराई रीजन, मैंने आपको बताया था जो भाबर के नीचे तराई रीजन होता है, मेनली स्वैम्पी रीजन होता है। द तराई इज द नैरो टेक्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन रनिंग इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जस्ट साउथ ऑफ द भाबर, बिल्कुल बात सही है। इट इज मार्क्ड बाय द अंडरग्राउंड, ये बात। तराई बेल्ट इज नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, नहीं भाई ये बहुत अच्छा सुटेबल एग्रीकल्चर के लिए, फ्लड प्लेन्स की तरह ही मान लो एक तरह से। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट की इसकी बात सही है। अब आपने करना है कि भाई डैम्स और बताओ किस किस रिवर बने। कृष्ण सागर सागर पे भाई देखो कावेरी पे बना हुआ है, निजाम सागर ये गोदावरी बना हुआ है, और नागार्जुना सागर कृष्णा पे बना हुआ है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के करेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज क्या है इसका आंसर राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी, ठीक है। वेस्ट मतलब कि कौन सा स्टेट है जिसपे मतलब कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है ज़्यादा है, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल नो, राजस्थान है वैसे इसका आंसर, मैं आपको बता दूं राजस्थान बिल्कुल बात सही, कर्नाटका भी नहीं, केरला भी नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भाई कौन पब्लिश करते हैं, ग्रीन पीस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड WHO या यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। तो गाइस आपको पता होना चाहिए, अलग से लिख लेना। अब कोरियोलिस फोर्स के रेफरेंस में देखते हैं कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोरियोलिस फोर्स अफेक्ट्स बोथ द विंड डायरेक्शन एंड विंड स्पीड, तो कोई विंड डायरेक्शन को इफेक्ट करता है, विंड स्पीड को नहीं करता, विंड स्पीड को फेरेलिस फोर्स करता है। स्टेटमेंट गलत होगी। द कोरियोलिस इफेक्ट इज ओनली सीन टू द अर्थ एंड नॉट इन अदर प्लैनेट्स, भाई क्यों, जहाँ पे भी जो प्लैनेट सर्कुलर होगा तो वहाँ पे वो देखा जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या गलत हैं, तो नाइदर वन नाइदर टू आर द राइट आंसर। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बार्ले, व्हीट, मिलेट, ग्राम, विच ऑफ द अमंग आर द राबी क्रॉप्स। देखो राबी क्रॉप्स कौन सी है, मिलेट को छोड़ के क्या है, सभी के सभी क्या हैं 1, 2 एंड 4 के राइट हैं, बाकी जो मिलेट है वो खारिफ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अल्बेडो इज द फ्रैक्शन ऑफ सोलर सिस्टम रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ बैक, देखो रिफ्लेक्टेड होते हैं, रेडिएटेड नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ, ये बस सही है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। अब जरा आप देखो लिस्ट आपने मैच करना है। फलक के रेडार एयर डिफेंस सिस्टम में ईरान का, देखो ये बात बिल्कुल सही है। गोगाबिल फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व है बिहार का, ये भी बात सही है। इथेनॉल क्रिटिकली एंडेंजर स्पीसीज ले जाती है को, नहीं ये ना मेडिसिन लैंग्वेजेस की सॉरी डायरेक्टरी है, तो जो थर्ड है वो गलत होगी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये देखो इथेनॉल क्या है, एक डायरेक्टरी है लैंग्वेजेस की, ठीक है। Consider the following statement about the pressure belts of the world. Both the subtropical high pressure belt and the subpolar low pressure belt are dynamically produced. The equatorial low pressure belt and the subpolar low pressure belt are the regions of convergence of wind. Fronts are the created at the zone of convergence in both the equatorial low pressure belt and the subpolar low pressure. देखो ये बात गलत है। फ्रंट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, देखो वहाँ पे जहाँ पे वार्म विंड और कोम विंड मिलती है, ठीक है, वो इक्वेटोरियल पे तो नहीं होता। तो इसका आंसर है वो क्या है, एक सेकेंड यार क्या हो गया, हाँ, तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट द एंटायर पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिका लाइज विद इन द ट्रॉपिकल जोन, नहीं भाई गलत है। द कैंपस एंड लानोज आर टेम्परेट ग्रासलैंड विच आर फाउंड इन द साउथ अमेरिका, देखो कैंपस और लाना साउथ अमेरिका में मिलते हैं लेकिन वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। बोथ लैटिट्यूड्स इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू ब्राजील, ये तो आपको पता होना चाहिए, तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द लोकल विंड्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वैली ब्रीज इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द वार्म एयर राइजेज अप द स्लोप ऑफ द सराउंडिंग माउंटेन, ये बात बिल्कुल सही है। सी ब्रीज ब्लोस फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो कोई ये गलत है, ये डे टाइम की तरफ होता है, तो ओनली वन स्टेटमेंट क्या है सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल अक्कर्स व्हेन मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू असेंड द माउंटेन, बट ये बात बिल्कुल सही। कन्वेक्शनल रेनफॉल इज मोस्टली कॉमन इन दोज रीजन दैट आर इंटेंसली हीटेड एज इन ट्रॉपिक्स, ये बात भी सही है। फ्रंटल रेनफॉल ऑकर्स ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ टू डिफरेंट एयर मासेस विद टू डिफरेंट टेम्परेचर, ये बात सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही हैं।
विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट टू द नेशनल यूथ अवार्ड। देखो गाइस ये भी करंट का ही, ये आपने पढ़ा भी होगा अगर आप करते हो वही PT 365। द अवार्ड्स आर कन्फर्ड टू द इंडिविजुअल फॉर देयर एक्सीलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट एंड सोशल, ये बात बिल्कुल सही है। द अवार्ड्स आर कन्फर्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ये भी सही है। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद यूथ आर एलिजिबल फॉर दिस, ये बात है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एल्यूवल सोइल इज द लार्जेस्ट सोइल ग्रुप ऑफ इंडिया, ये बात बिल्कुल सही। एल्यूवल सोइल रिच इन नाइट्रोजन बट हैज लो प्रोपोर्शन ऑफ द पोटेशियम। देखो हमारी जो इंडिया की मैक्सिमम सोइल है वो नाइट्रोजन में हमेशा डेफिशिएंट है, क्योंकि तभी हमारे इंडिया में यूरिया ज़्यादा डलता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसीडर द, अभी हमने क्या करना है, यूथफुल रिवर्स की क्या क्या फीचर है। देखो गाइस ये हम ऑलरेडी 2 बार क्वेश्चन कर चुके हैं। गोर्जेस बनते हैं, वी शेप वैलीज भी बनते हैं, रैपिड भी बनते हैं, वाटर, तो चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अब जरा हमने देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर जो अपना अटलांटिक ओशन में ड्रेन करते हैं वाटर। निगर, देखो जो निगर है वो अटलांटिक ओशन में करती है, बिल्कुल बात सही है। मतलब गल्फ ऑफ गिनिया में करती है, तो वो भी अटलांटिक ओशन का पार्ट है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैम्बेजे, देखो जो जैम्बेजे वो इंडियन ओशन में करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। कोंगो ऑरेंज ये भी अटलांटिक ओशन में करते हैं, तो सही है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ क्या बिल्कुल बात सही है, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द मतलब बताने की कौन सी स्टेटमेंट सही है। द डेंसिटी ऑफ द मर्करी इज मोर देन दैट ऑफ द वीनस बट लेस देन दैट ऑफ द अर्थ, ये बात बिल्कुल सही है। जुपिटर इज मोर डेंस प्लैनेट इन द सोलर, नहीं, देखो अर्थ सबसे ज़्यादा डेंस है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, वोल्केनिक इरप्शंस आर वन ऑफ द डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ, ये बात बिल्कुल सही। द मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा रिलीज ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन इज द अर्थ आउटर कोर, आउटर कोर। आप एक बात बताओ, अर्थ का आउटर कोर होगा, इनर कोर होगा ना, तो ये गलत होगी, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Consider following statement regarding the RUCO initiative. It is a joint initiative of Ministry of Family and Health Welfare and Ministry of Petroleum. No, the objective ये तो FSSAI के द्वारा लॉन्च किया गया था, Food Security and Standard Authorization of India. Its objective is to collect and convert using cooking oil to biodiesel, ये बात बिल्कुल सही। इसमें हम क्या करेंगे, तो यूज कुकिंग ऑयल उसको बायोडीजल में कन्वर्ट करेंगे, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ द इंडिया आर एन एग्जाम्पल ऑफ द सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, वाइल द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर एन एग्जाम्पल ऑफ एमर्ज्ड कोस्टल, ये बात बिल्कुल सही। देखो वेस्टर्न कोस्ट मेनली सबमर्ज है, तभी जो वहाँ नेचुरल पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन है। डेल्टा फॉर्मेशन बाय द रिवर्स इज मोस्ट फ्रीक्वेंट इन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ द इंडिया दैट इन द, इतना देखो एक बात बताओ, जब वो सबमर्जेंट है तो वहाँ पर डेल्टा बनने की कम होगा दिक्कत, ठीक है। तो डेल्टा मेनली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में बना जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म खादीन, खादीन किसको करती है। देखो ये ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जो मेनली एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, कभी राजस्थान में, ठीक है। तो ये इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते जरा आपने बताना है कि कौन कौन सी जो करंट्स हैं कहाँ पे आते हैं। तो भाई बेंगुलर करंट है वो देखो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे जाता है, एक सेकेंड, बेंगुलर करंट वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका पे जाता है, जब बाकी जो फाकलैंड करंट है वो ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका पे जाता है। कुरोशियो करंट ये ईस्ट कोस्ट ऑफ जापान पे जाता है, देखो नाम से पता चलेगा कुरोशियो ये जापान में ही है, साइड में सी है। गल्फ स्ट्रीम ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए, तो ये बात सही है, तो ये स्टेटमेंट क्या है इसकी, बिल्कुल सही हो जाएगी। अब जरा करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल एमर्जेंस ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई वार्म एंड मॉइस्चर, ये बात बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग कोलेस फॉल भी चाहिए, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड वेज भी चाहिए, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अभी क्या जो BCCI ने एग्री किया टू कम अप अंडर द नाडा, दैट इज द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इन दिस कॉन्टेक्ट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नाडा। देखो नाडा मेनली ये होता है ताकि जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो उनसे क्या करना, मतलब कि एंटी रहे, मतलब कि हम इस चीज़ को प्रमोट ना करें। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रमोट मॉनिटर एंड कोऑर्डिनेट डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम इन ऑल द स्पोर्ट्स इन द कंट्री, बात बिल्कुल सही है। इट इज एस्टेब्लिश अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1890, बात भी सही। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, ये बात, तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। Consider the following statement with reference to the temperate forest in India. These forests are found exclusively in the foothills of Himalaya. देखो ये बात तो बिल्कुल सही है, हमारा तो शिवालिक होता है भाई, ठीक है। मोसेज एंड लीजन फ्रॉम पार्ट ऑफ दिस, देखो मोसेज एंड लीजन तो एल्पाइन के होते हैं, मेनली तुंद्रा रीजन की, तो टेम्परेट की तो वहीं, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। Consider the following statement. Hydrological drought is a situation when there is a prolonged period of inadequate rainfall marked with a mild distribution of the same over time. And देखो वो हाइड्रोलॉजिकल नहीं होता, वो इकोलॉजिकल ड्रॉट होता है, तो ये गलत हो गई है, सॉरी मीटरोलॉजिकल, गलती से मीटरोलॉजिकल होती है। एग्रीकल्चरल ड्रॉट इज अ सिचुएशन व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फेल्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर। देखो ये इकोलॉजिकल ड्रॉट होती है, जब प्रोडक्टिविटी नेचुरल इकोसिस्टम की फेल होती है तो वो इकोलॉजिकल ड्रॉट, तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट ये गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन्स फॉर लैंडस्लाइड, मतलब लैंडस्लाइड की वजह से ज़्यादा वल्नरेबल जोन कौन सा है, यंग माउंटेन एरिया, तो अंडमान निकोबार, ये बात बिल्कुल सही है। वेस्टर्न घाट और नीलगिरी ये भी है। देखो ट्रांस हिमालयन एरियाज ना, मतलब कि वो बहुत कॉन्टिन्यूस है, तो इस वजह से वल्नरेबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं यार ट्रांस हिमालय से, तो मतलब कि वो लगा जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। इन विच टाइप ऑफ द सोयल सेल्फ फ्लफिंग काइंड ऑफ फीचर, देखो सेल्फ फ्लफिंग मेनली ब्लैक सोयल में होता है। एलुवियल सोयल नो, एरिड नो, लेटराइट नो, ओनली ब्लैक सोयल क्या इसका राइट आंसर है, ठीक है।
विद रेफरेंस टू द ऑपरेशन नंबर प्लेट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपने इनकरेक्ट बताना है। इट वॉज लॉन्च बाय द एनजीटी टू कर्ब एयर पोल्यूशन, देखो ऑपरेशन नंबर प्लेट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लगाई थी, ये बात गलत है। तो ऑपरेशन इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग कमर्शियल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कम्यूटिंग थ्रू एनजर, देखो नहीं, इसमें क्या करना है, हमें मेनली वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो वहाँ पे पार्किंग पे खड़े होते हैं रेलवे प्रोटेक्शन में, वो उनको डिटेन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो इनकरेक्ट क्या, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। देखो ये मैंने बताया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया हुआ है, ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है एंड वेरीफाई ऑल द व्हीकल्स पार्कड इन द रेलवे प्रेमिसेस, सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एंड इवन इन द नो पार्किंग एरिया ऑफ द लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द rivers in India. Dendritic type of the drainage pattern can be found generally in the peninsular rivers, नहीं भाई ये स्टेटमेंट गलत है। डेंड्रिटिक टाइप जो ड्रेनेज पैटर्न होता है वो बल्कि आप ऊपर की रेड्स पे ज़्यादा देखोगे। चंबल रिवर प्रेजेंट द गुड एग्जांपल ऑफ रेडियल टाइप, नहीं तो रेडियल टाइप हमने पढ़ा था, रेडियल टाइप मेनली होता है जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स आके क्या करती हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, तो ओनली जो नाइदर वन नाइदर टू क्या इसका करेक्शन है। तो यहाँ पे हमने ज्योग्राफी का थर्ड टेस्ट भी कर लिया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, बाकी दिक्कत हो तो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।